सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक मेरा उन लव बर्ड्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप हो गया है, जो अलग हो चुके हैं या फिर जो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो भूल नहीं पाते और वो पैचअप करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहली बात, हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकअप से। जिनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते। तो इसका एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि मेरा एक भाई है। वैसे तो वो मुझे भाभी बनाता है, बट जब से हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हुई है ना, तो वो भाभी कम मुझे बहन ज़्यादा मानता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। तो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वो बहुत घूमता था, फिरता था, बहुत इंजॉय करते थे लाइफ को। मतलब ये देखिए कि उन्होंने एक दूसरे का नाम, सरनेम भी चेंज कर लिया था। लड़की जो है वो मेरे भाई का सरनेम यूज़ करती थी और बहुत टाइम तक उनका रिलेशन चला, ठीक है। बट एक चीज़ जो है वो है कि शक होता है ना दिमाग में। जब इंसान के दिमाग में एक शक जो बैठ गया वो कभी नहीं निकल सकता। वो है कि आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, है ना। आप हमें हर चीज़ नहीं बताते, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हर चीज़ की अपडेट मांगना। तो उससे क्या हुआ, वो लड़की ना जो है वो इरिटेट होने लग गई कि मेरी हर एक अपडेट उसको चाहिए, ठीक है। हमने अपने भाई को, जो मेरा भाई है, जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, मैंने उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की कि ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। किसी भी लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर लड़की बिजी है तो आप उसको अकेले छोड़ सकते हो। ये नहीं कि वो हमेशा आपसे चिपकी रहेगी, बातें करती रहेगी, ऐसा नहीं होता है ना। आपको उनको छोड़ना भी पड़ता है थोड़े टाइम के लिए। वो अपनी फैमिली में क्या कर रही है, देखिए एक होता है ना फैमिली टाइम होता है, या फिर वो जॉब कर रही है तो वो अपने जॉब में बिजी होती है, नहीं उठा सकती टाइम पे कॉल, या फिर वो कहीं भी जा रही है तो आपको हर चीज़ की अपडेट। देखिए शक जो होता है ना दिमाग में, बहुत गंदी गंदी चीज़ें भर देता है, जिससे आप शक, मतलब चाहे वो इंसान साफ हो अपनी साइड से, वो अच्छा हो, बट आपके दिमाग में तो शक पैदा हो चुका है ना, कि आप फिर वही सोचते हो कि भाई उसका कोई एक्स भी था, क्या पता किसी और से तो उसका रिलेशन, मतलब किसी और से तो उसका चक्कर नहीं चल गया कि वो किसी और से मिलने जाती हो। तो वो सब उसके दिमाग में भरा हुआ था सब कुछ, ठीक है। हमने उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। हमने उसको उसको सिर्फ एक बात बोली कि तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। उस लड़की का भी मेरे पास कॉल आया कि आपकी तो खुद की लव मैरिज हुई है, आप बताइए ये सब ठीक है या नहीं है। मैंने कहा ये सब ठीक नहीं है, इतना शक करना अच्छा नहीं होता कि कहीं भी जा रहे हो तो मतलब ये है कि आपको हर चीज़ की अपडेट मिलनी चाहिए। शादी हो जाए तो बात अलग है। देखिए कोई अपनी बीवी को कहीं ऐसे छोड़ नहीं सकता है कि नहीं है, वो तो अपडेट लेगा ही लेगा कि हाँ भाई आप कहाँ पे हो। बट जब आपकी शादी नहीं हुई है तो एक उसकी अलग लाइफ है, उसकी अलग फैमिली है। वो कहीं घूमने जाती है, किसी फैमिली में जाती है, गेट टुगेदर होता है ना सब कुछ। तो इतना नहीं होना चाहिए, इतना शक दिमाग में पैदा नहीं करना चाहिए। फिर तो आप उस लड़की को परेशान कर रहे हो। फिर वो लड़की आपके साथ रिलेशन में क्यों रहेगी जब आप इतना शक कर रहे हो। तो उस पर वो, आप उसकी लोकेशन ट्रैक करोगे, हर चीज़ मायने रखती है भाई कि हाँ आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की इरिटेड हो गई, उसने काफ़ी बार पैचअप भी किया। मुझे देखिए ये है कि क्या पता उसकी भी कुछ ना कुछ गलतियां हो, तभी वो परेशान था इतना। बट एक चीज़ हमने बोली है कि अगर तुम्हारी दोनों की, मतलब ये जो होती है ना बॉन्डिंग जो होती है, या फिर ट्रस्ट होता है, शक होता है, वो सब नहीं है तुम्हारे लिए, अंडरस्टैंडिंग भी होती है ना, वो अंदर तुम दोनों के अंदर नहीं है, तो तुम उसे छोड़ दो। वो भी छोड़ दे, तुम भी छोड़ दो, आगे बढ़ो लाइफ में। वो बड़ा मुश्किल होता है फिर लोगों के लिए कि हाँ भाई छोड़ नहीं सकते, हमारा इतने साल का प्यार है, हम आपस में प्यार करते हैं, हम नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को, इतना आसान नहीं होता, आप कैसे बोल रहे हो। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम आपको एक ही सोल्यूशन दे सकते हैं, आप इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दीजिए जिसमें कुछ भी नहीं बचा है, जिसमें सिर्फ शक बचा है। फिर आप एक दूसरे पे शक करोगे, वो कहाँ जा रही है, फिर आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। वैसे लड़की को इतना वो नहीं था कि वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इतना इंटरफेयर नहीं करती थी, पर वही पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। बट उनका रिलेशन अभी ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था। कभी उसको पैनिक अटैक आ रहा है, कभी उसको कुछ आ रहा है। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझता था, पागल है। फिर वो लाइफ में आगे बढ़ा है बहुत टाइम के बाद। उसको शायद ये था कि वो समझ जाएगी, बट ठीक है भाई, उसको नहीं समझ आया, उसने छोड़ दिया। वो अपनी लाइफ में एंजॉय करती है, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमें नहीं पता उसकी लड़की के दिमाग में क्या था क्या नहीं था, पूरी बात किसको पता होती है और पूरी बात कौन बताता है। बट उसने फिर भी मूव ऑन किया। हमने अपने भाई को बहुत समझाया कि नहीं, तुझे आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़, यही लाइफ ख़त्म नहीं होती, तुम्हारी भी बहुत छोटी एज है, कुछ करो, करियर बनाओ। अगर शादी करोगे तो फिर लड़की सब कुछ देखती है कि नहीं, ऐसे तो कोई शादी नहीं कर लेता। तो वो लाइफ में आगे बढ़ा है,
उसकी लाइफ में एक अच्छी सी लड़की भी आई है। अब उसके साथ उसकी इंगेजमेंट भी होने वाली है। ठीक है, लड़की अच्छी है, उसको पसंद भी है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी लड़की आ गई, डिप्रेशन से निकल गया, हमने उसके दिमाग में जो होता है ना उसका माइंड वॉश किया और वो अब सब ठीक है, खुश है अपनी लाइफ में, उस लड़की के साथ खुश है और आगे बढ़ गया है। ठीक है, रही बात दूसरी पैचअप करने वाली। अगर आप लोग साथ में रहना चाहते हो, जो पैचअप करना चाहता है, तो भाई अपने अंदर से ये गंध निकाल दीजिए कि आप इतना शक करना बंद कर दीजिए उस पर। उसको थोड़ा सा ना होता ना कि एक खुद का टाइम भी चाहिए होता है कि अगर वो जॉब पे है तो वो आपसे बात नहीं कर सकती बीच बीच में, कुछ भी कर रही है वो, चाहे जॉब कर रही है कुछ भी कर रही है, उसकी एक अलग लाइफ है। आप उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हमें टाइम दो, उसके पास टाइम होगा वो खुद दे देगी। बट आपको वो रिप्लाई करती है इतना कि हाँ मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, तो आप समझ जाओ, आपको खुद को पता है कि उसकी लाइफ कैसी है, तो आप उसको इतना इरिटेट मत करो कि आपका रिलेशन टूटने पे आ जाए। अगर आप पैचअप करना चाहते तो कुछ आदतें आपको भी सुधारनी होगी। ठीक है, और उसके साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, हमारी लाइफ में तो ये मैं मतलब आपको मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये नहीं चलता। आप कहाँ जी रहे हो? मैंने बहुत से लड़कों को ऐसा देखा है कि आपको मेरे तरीके से चलना पड़ेगा, जैसे हम चलाएंगे, जैसे हम बोलेंगे वो पहनना पड़ेगा, जैसे हम बोलेंगे वो खाना पड़ेगा, हम बोलेंगे तो ऐसे रहना पड़ेगा, हमारे घर वालों को ये पसंद है वो पसंद है। आप एक लड़की को दबाव में रखना चाहते हो, फिर उसकी एक अलग लाइफ है। जब शादी नहीं हुई, शादी के बाद, जब शादी से पहले उसकी लाइफ इतनी टफ हो रही है, तो शादी के बाद सोचिए उसकी लाइफ कैसी होगी। सब उसको अपने इशारे पे नचा रहे होंगे, उसकी लाइफ तो कोई लाइफ ही नहीं है। और फिर लड़के की भी बात आती है कि अगर आप समझना चाहते हो तो उसको समझो। होता है ना कि उनके पास टाइम नहीं होता, फैमिली के सामने वो बात नहीं कर सकते, वो भी काम पे होते हैं, कभी कभी बिजी भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉल पे भी बहुत लोग शक करते हैं कि हाँ भाई कॉल इतना बिजी क्यों आ रहा है, हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। आप अपनी कॉल की डिटेल सारी हमें भेजो, हिस्ट्री भेजो, किससे बात हुई, किससे बात कितनी हुई, ये सब बकवास चलती रहती है। ठीक है, इतना शक करोगे तो कभी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी साथ में एक्सेप्ट करो कि हाँ उसकी लाइफ में भी ये सब चीज़ें हैं तो हमें एक्सेप्ट करनी है, तभी आप साथ में रह पाओगे, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, इरिटेट भी नहीं होगे। होता ना कि थोड़ा स्पेस देकर देखो तो आपको भी अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन उसको ही बोलते हैं, प्यार उसको ही बोलते हैं जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। प्यार वो होता है कि अगर आप अपनी लाइफ में बिजी भी हो ना और फिर भी आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं। पता नहीं आजकल लोग कहाँ जी रहे हैं कि हाँ भाई इसको प्यार बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है यार कि वो बंदा फिर भी पूरा सब कुछ होके आपको याद कर रहा है तो समझो आपसे वो प्यार करता है, आपको वो समझता है, अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ में आपको पूछता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो एक अच्छा एक मतलब होता है ना कि केयरिंग है और वो आपको समझता है, वो अपनी बातें सारी शेयर करता है और आपसे फर्स्ट ओपिनियन आपसे लेना चाहता है, और फर्स्ट भी नहीं तो ओपिनियन आपसे पहले लेना चाहता है वो कि हमें लाइफ में क्या करना है। ऐसे ही चलता रिलेशन। और सबसे बड़ी बात कि डिप्रेशन में जाना कोई अच्छी बात तो है नहीं, होता है स्टार्टिंग में सबको बुरा लगता है, बट मूव ऑन करो, लाइफ में आगे बढ़ो, रोने धोने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अब अपना जो टाइम है, अपना समय बर्बाद कर रहे हो किसी और चीज़ में लगाओ। हाँ, अपना करियर बनाओ, उसको दिखाओ, जिसने आपको छोड़ा है उसको दिखाओ कि आप लाइफ में कितने खुद के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। सॉरी, आप खुद के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आप कितना कुछ कर सकते हो लाइफ में, आप कितने लायक हो, वो सब दिखाओ उसको, लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो। क्योंकि रोना धोने से कुछ नहीं होता, दिखाने से होता है कि आप लाइफ में खुश रह रहे हो। उसके बिना भी वो आ भी जाए तो मत रहो उसके साथ, क्योंकि फिर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, फिर आप लोग मतलब होता है ना कि फिर आप रो दोगे, फिर आप ब्रेकअप करोगे। तो ये सब मत करो, आगे बढ़ो, लाइफ में करियर बनाओ। जब कोई अच्छा सा इंसान आपकी लाइफ में आना होगा वो आ जाएगा, वो गॉड के हाथ पे छोड़ दो। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता भी है जो आपको समझता है तो उसके साथ रहना पसंद करो। ठीक है, बट रो धो मत, लाइफ में मूव ऑन करो यार। आजकल का टाइम वो है कि कोई एक दूसरे पे ध्यान देता नहीं है, सिर्फ अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देते हैं। आगे कुछ ऐसा कर लो कि उस इंसान की याद ही ना आए, निकाल दो उसको अपने दिमाग से। आसान तो नहीं होता बट आसान बनानी पड़ती है चीज़ें। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुद को स्मार्ट बनाओ यार, उसको दिखाओ कि उसने किस इंसान को छोड़ा है, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, तभी आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना समझ पाओगे।
याद रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर पक्का करूँगी, ज़रूर करूँगी। कमेंट पे भी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, तो आप कर सकते हैं। तो बस चलती हूँ, बाय बाय।